तो आगे देखो, तो इससे आगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखते हैं। तो पूर्व से जो है पश्चिम की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर, ठीक है। और दक्षिण से और उत्तर, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे अगर किसी को याद नहीं है, किसी विद्यार्थी को या किसी भाई को याद नहीं है, तो ऐसे याद रख लेना। कोई आदमी है पप्पू जिसकी रैंक आई है किसी परीक्षा में 869, ठीक है। और कोई उदय नाम का लड़का है, उदय नाम का, उसकी जो है रैंक आई है 826, ठीक है। ऐसा आप उदय से उत्तर से दक्षिण और पप्पू से पश्चिम से पूर्व की लंबाई 869 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। पश्चिमी जिला है जैसलमेर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वह है धौलपुर, ठीक है। और इसके बाद में सबसे ऊपरी जिला यानी उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो है अपने श्री गंगानगर, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ से राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है पाकिस्तान के साथ, तो वो सबसे एंड का बिंदु है कटरा गांव है, कटरा सम जैसलमेर, ठीक है। और इधर जो है पूर्व में सबसे लास्ट का गांव कौन सा है, तो यहाँ पर है राजाखेड़ा, ठीक है। राजाखेड़ा तहसील है। इसके अलावा सबसे दक्षिणी जिला पूछ रहे हैं, सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछ रहे, तो सबसे दक्षिणी पॉइंट है बोरकुंड, ठीक है, बोरकुंड बांसवाड़ा। और सबसे उत्तर का पूछ रहे, सबसे उत्तर का पॉइंट कौन सा है, तो सबसे उत्तर का पॉइंट आपको जो लिखना है वो है कोणा गांव। कौन सा, कोणा गांव, ऐसे याद रख लेना। ऊपर का कोणा गांव, ठीक है। और बांसवाड़ा से बोरकुंड याद ही रह जाएगा, ठीक है। कटरा सम जैसलमेर राजाखेड़ा, ठीक है, ये आपको याद ही रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो है इसके लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार जो है जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401, अर्थात 38,401 किलोमीटर। और सब इसके अपोजिट में कौन है, धौलपुर। तो धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,033 मात्र वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर। और सबसे कम है किसका, धौलपुर का 3,033 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में जो है, इसके बाद में हम देखें तो ये हो गया, ठीक है। और भारत में देखें तो सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपको मील में पूछ ले, तो मील में पूछ ले राजस्थान का क्षेत्रफल, तो ये याद रखना है आपको क्या, 13,9 वर्ग मील, 13,9 वर्ग मील, अर्थात 1,32,139 वर्ग किलोमीटर जो है मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो राजस्थान के कौन से, जैसे ऑप्शन में दे देंगे राजस्थान के कौन सा जिला सबसे मतलब कौन से चार बड़े जिले दे देते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि कौन सा इनमें सबसे छोटा जिला है, तो वो तीन बड़े जिलों का ऑप्शन दे देगा। तो तीन बड़े जिलों का ऑप्शन आपको याद रखना, SEBJ। जो सूत्र हमने सीमा पर काम में लिया था वो सूत्र अपने दोनों में काम आ रहा है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये तीनों जो है सबसे बड़े राजस्थान के चार जिले हैं। ये चारों सबसे बड़े जिले हैं, सॉरी तीन नहीं चार, ठीक है। और अगर पूछ ले सबसे छोटे राजस्थान के तीन जिलों के नाम, सबसे छोटा धौलपुर बताया था, लेकिन 3DR आप याद रखना। इस 3DR से आपको 3D मिलेंगे, 3DR का मतलब 3 बार DD है ना, तो 3 बार D, एक D का मतलब हो गया धौलपुर, दूसरे का हो गया दौसा, तीसरे का हो गया डूंगरपुर, और R का मतलब जो है हो गया
सॉरी आर का मतलब जो हो गया राजसमंद, ये तीन चार जो है सबसे छोटे जिले हो गए, ठीक है। 3DR, ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। अगर वो पूछ ले कि भारत के चार सबसे बड़े स्टेट्स के नाम बताइए, तो भारत के सबसे बड़े स्टेट्स के नाम है रामम। आपने संस्कृत में राम शब्द सुने होंगे, रामे रामो रामम, उसी रामम से आप याद रखना। पहले रा से राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, और मैं से मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और उसके बाद में एक में से महाराष्ट्र। ये तीन सबसे बड़े स्टेट्स हैं भारत के, सबसे बड़े राज्य हैं अर्थात, ठीक है। इसके अलावा पूछ रहे कि भारत के तीन सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कलेजा, ठीक है। इस कलेजा से याद रखना कैसे, कच्छ, ठीक है, कच्छ, जिसका क्षेत्रफल से 42,000 और कुछ ऊपर है, 42,000 के लगभग है, ठीक है। उसके बाद में लेह से ले लद्दाख, जो कि अपने कहाँ पर, कच्छ तो है गुजरात में, लेह लद्दाख कहाँ पर है, अपने उधर ऊपर कश्मीर के अंदर, ठीक है। इसके बाद सबसे तीसरा कौन सा है, तो वो अपने वाला जैसलमेर है, जैसे कलेजा से ये जैसलमेर, ठीक है। और अगर पूछ ले भारत के तीन छोटे राज्यों के नाम बताइए, तो आपने एक शब्द सुना होगा GST, ये आजकल बहुत ही प्रचलित है, ये ट्रिक मैंने बनाई है, GST। और इसी GST से गोवा जो है, गोवा सबसे छोटा राज्य है, मात्र इसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका जो है क्या है, क्षेत्रफल है। इसके बाद में इसे ऐसे ही होता है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, दूसरा सिक्किम, और तीसरा सबसे मतलब तीसरा नंबर पे सबसे यानी त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा। तो ये GST से आपको तीन जो है भारत के छोटे स्टेट्स के नाम याद रह जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो हमने जो है पढ़ लिया था क्या क्या, बड़े जिले, छोटे जिले, ठीक है। तो एक मैंने वो बताया था 14 किलोमीटर सबसे कम अंतर्राज्यीय, ठीक है, लेकिन मतलब टोटल अपने राजस्थान के 25 जिले जो है वो क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं कुल 25, जिनमें से 4 क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन कुल राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले स्टेट्स बचते हैं अपने पास 21। इन 21 में सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो कौन सा, भीलवाड़ा। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय और सभी को साथ लेकर बनाते हैं तो उसमें आपको घुमा कर देगा, तो अंतर्राज्यीय सभी मतलब पूरी सीमा को मिलाकर, ठीक है, 25 जिलों में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा बनाता है, तो वो बनाता है अपना बाड़मेर, मात्र 14 किलोमीटर, ठीक है। ये कंफ्यूज मैं आपका इसमें दूर कर देता हूँ, ठीक है। और अगर केवल जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्टेट्स नहीं है, उनके जो अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले नहीं है, उनके अलावा जो 21 जिले हैं जिनकी सीमा सिर्फ मात्र राज्य से लगती है, राज्य के साथ सीमा लगती है, उनमें सबसे कम जो है वो 16 किसकी है, 16 किलोमीटर भीलवाड़ा, ठीक है। ये दो चीज आप यहाँ पर कंफ्यूज दूर करते हैं। इसके बाद ये बता दिया। इसके बाद देखते हैं हम, तो अपने जो है यहाँ पर शुरू में श्री गंगानगर जो है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 जिलों की सीमा लगती है अपने इसके पंजाब के साथ में, ठीक है। इसके बाद देखें तो इसके बाद कुल अगर आपको पूछ ले, ठीक है, ऐसे जिलों के नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश और राज्य के बीच में सीमा बनाए, तो आपको पता ही है ये श्री गंगानगर ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है और इधर पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा राज्य हो गया, एक तो हो गया श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर। और एक यहाँ पर कौन सा है बाड़मेर, जो एक तो गुजरात के साथ बना रहा है और एक बना रहा है पाकिस्तान के साथ, तो ये एक हो गया बाड़मेर। राजस्थान के मात्र 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक, कौन से, श्री गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है। इसके बाद आगे देखें
आगे देखें तो ऐसे पूछ ले कि मात्र ऐसे जिलों के नाम बताइए जो कि मात्र दो ऐसे जिलों के नाम, केवल ऐसे पूछ ले कि ऐसे जिलों के नाम बताइए जो केवल अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान की सीमा साथ ही सीमा बनाते हैं, राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते। तो ऐसे दो ही जिले हैं, एक तो है अपना जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, और दूसरा इधर कौन सा, बाड़मेर। ये दोनों जिले ऐसे हैं जो केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद आगे देखें हम, इसके बाद आप देखें तो जो एक आपको पता होगा 23.5 डिग्री रेखा, जो अपने अक्षांश में, मैंने अक्षांश और देशांतर पढ़ा होगा तब बताऊंगा। अपना जो भारत है सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है अक्षांश में, तो और देशांतर में पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान भी उत्तरी पूर्व में आ गया। तो 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है अपने राजस्थान के, तो ये जो है अपने राजस्थान के दो जिलों को टच करके निकलती है। एक तो बांसवाड़ा के गलियाकोट नामक स्थान है वहां से, और डूंगरपुर से होकर निकलती है। इसकी पूछ लें कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, ठीक है, 26 किलोमीटर सीमा बनाती है किसके, राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा जब मैं भारत के इतिहास के भारत के जो टॉपिक डालूंगा भूगोल के, उसमें आपको बताऊंगा कि वो भारत के 8 जिलों से गुजरती हैं, वो जिले कौन कौन से, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपने भारत को बीचों बीच से काटती हैं, राजस्थान के 2 जिलों को टच करती हैं जिनका नाम है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा को करती है, सबसे कम डूंगरपुर को करती है, ठीक है। और मात्र 26 किलोमीटर की जो है सीमा बनाती है। सॉरी यार, आज थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार जो है आपको जो ये स्टेट्स की सीमा लगती है वो बता देता हूँ, ठीक है। पंजाब में लगती है 89 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा के साथ 7 जिलों की लगती है, 7 जिलों की सीमा लगती है, जो लगती है हमें कितनी, 1262 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में जो है अपने यूपी के साथ 2 जिले लगते हैं, उनकी सीमा लगती है कितनी, तो 877 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में जो है अपने मध्य प्रदेश के साथ लगती है सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर, ठीक है। और इधर है जो है ये अपने 1022 लगती है किसके साथ, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है सबसे पहले तो मैंने बता दिया अंतरराज्यीय सीमा वाला, ठीक है। और अब जो है राजस्थान का सबसे जो सीमा नहीं बनाते वो बीच में 8 जिले हैं, 8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं किसी प्रकार की, नहीं तो अंतरराज्यीय और नहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उन 8 राज्यों के नाम मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अगला ये, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एक जो है पाली, एक ये चीज रखना, पाली के साथ सबसे ज़्यादा जो है राज्य टच करती है, कौन, पाली जिले के साथ सबसे ज़्यादा राज्य, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट या जिले जो है टच करते हैं वो कितने, 8, ठीक है। 8 जिले ऐसे हैं जो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते राजस्थान के, और 8 जिले ऐसे हैं जो पाली के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो पाली है, जिसके साथ 8, 2 चीज यहाँ पर 8 से याद रखनी, ठीक है। इसके बाद तो और मतलब बेसिक राजस्थान के परिचय में तो बहुत सी बेसिक चीजें जो है नॉर्मल सी वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और भी आपको कोई चीज और कोई भी अच्छा सा वीडियो जिस पे चाहिए उसके लिए कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे आप मेरे को बढ़िया लग रहा है कि मेरे चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हो, देख रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ उससे आपको कुछ फायदा हो, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और कोई गलती त्रुटि होगी हो तो क्षमा करें।